नमस्ते। आज हम लोग नक्श भूमिका को एक दूसरे व्यू से देखने की कोशिश करेंगे। ज़्यादातर लोग इसे सिर्फ एक इरिटेबिलिटी वाली दवा मानते हैं, लेकिन इसके पीछे का न्यूरो फिजियोलॉजी और इसकी प्लानिटरी कनेक्शन बहुत कम लोगों को पता है। आज मैं बताऊंगा कि नक्श भूमिका कैसे न्यूरॉन पर असर करता है, ग्लाइसिन न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, क्लोराइड आयन की क्या भूमिका है, और ये जब डिस्टर्ब होता है तो मंगल और शनि कैसे एक्टिव हो जाते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक इसी पे है कि किस तरह से हम इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले आते हैं हम ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का क्या मूल परिचय, क्या ग्लाइसिन क्या चीज़ है। ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है, साथ ही ये एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। एक अमीनो एसिड है और एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। खासकर स्पाइनल कार्ड और ब्रेन स्टेम में ये बहुत काम करता है। ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है और ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। जब ग्लाइसिन अपने रिसेप्टर पर बाइंड करता है तो क्लोराइड आयन न्यूरॉन के अंदर जाते हैं। जैसे इसने रिसेप्टर पर बाइंड किया तो क्लोराइड आयन अंदर जाते हैं। इससे न्यूरॉन हाइपर पोलराइज हो जाते हैं, यानी शांत, स्टेबल और डिस्चार्ज नहीं करेगा। इसे आप ऐसे समझिए कि ग्लाइसिन हमारे दिमाग की ब्रेक सिस्टम है, हमारे स्पाइनल कार्ड का एक ब्रेक सिस्टम है। हाइपर पोलराइजेशन क्या होता है, उसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि हाइपर पोलराइजेशन क्या है। नॉर्मल में जो न्यूरॉन है उसके बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर रिलेटिव नेगेटिव है। पॉजिटिव चार्ज सोडियम पोटेशियम की वजह से और नेगेटिव चार्ज है क्लोरीन आयन और प्रोटीन की वजह से। जब ग्लाइसिन क्लोराइड आयन अंदर लाता है तो अंदर और ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। न्यूरॉन का फायरिंग रुक जाता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे गाड़ी में ब्रेक लगा दिए गए हों, अब स्पीड को कंट्रोल कर दिया गया हो। तो ग्लाइसिन का क्या काम है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब नक्श भूमिका को जब प्रूव करके देखा गया तो नक्श भूमिका ने क्या किया। अब जब नक्श भूमिका का जो मेन केमिकल है वो स्ट्राइचिन है। स्ट्राइचिन और ब्रूसिन पाए जाते हैं, लेकिन हमारा जो हम लोग ने पढ़ा है वो अधिकतर स्ट्राइचिन के बारे में जानते हैं। स्ट्राइचिन क्या करता है, ये ग्लाइसिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। ये ग्लाइसिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। ये क्या करता है, ये ग्लाइसिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। जब ग्लाइसिन काम ही नहीं कर पाएगा, क्लोराइड आयन अंदर नहीं जा पाएंगे, ब्रेक सिस्टम फेल हो गया। नतीजा न्यूरॉन अनकंट्रोल्ड फायरिंग, स्पाज्म, कन्वर्जन, इरिटेबिलिटी, एंगर, ओवर सेंसिटिविटी। यहीं से नक्श भूमिका का पूरा क्लिनिकल पिक्चर बनता है। जो नक्श भूमिका की क्लिनिकल पिक्चर बनती है वो यहीं से बनती है। नक्श भूमिका की पूरी क्लिनिकल पिक्चर यहीं से बनती है। अब इसका कनेक्शन और समझते हैं कि इरिटेबिलिटी, गुस्सा, छोटी बात पर प्रतिक्रिया देना, क्योंकि दिमाग में इनहिबिशन ही कम हो गया है। कोई रोक टोक, कोई लगाम रही नहीं गई है। स्पाज्म, ट्विचिंग, क्रैम्प, क्योंकि मसल्स को लगातार अनकंट्रोल्ड इम्पल्स मिलते हैं। मसल्स को लगातार अनकंट्रोल्ड इम्पल्स मिलते हैं। हाइपर सेंसिटिव टू नॉइज़, लाइट, स्मेल, क्योंकि ब्रेन की इनहिबिटरी फिल्टर खराब हो चुकी है जो उसको रोकती।
अब एस्ट्रोलॉजिकल इसका लिंक क्या है, एस्ट्रोलॉजी से हम कैसे इसको लिंक करेंगे, कैसे समझेंगे, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ग्लाइसिन जो ब्रेक, कंट्रोल, डिसिप्लिन है, ये सारा दिखाता है शनि, सैटर्न, ये सब प्रॉपर्टी हैं शनि की। शनि इज़ ए प्लेनेट ऑफ डिसिप्लिन, कंट्रोल, ब्रेक। स्ट्राइचिन इस कंट्रोल को भी ब्लॉक कर देता है। जो शनि है उसके कंट्रोल को अगर कोई ब्लॉक कर दे रहा है, इसका मतलब उसकी जो एनर्जी है वो शनि से ज़्यादा है। कंट्रोल हटते ही एनर्जी अचानक अनकंट्रोल रूप में बाहर आती है। अब यहाँ पे मार्स प्लेनेट का एक रोल बाहर आता है। इसलिए नक्स भूमिका की पैथोलॉजी में मार्स ओवर एक्टिव है और सैटर्न वीक हो जाता है। यानी कि हमको ऐसी सिचुएशन मिलेगी जहाँ मार्स डोमिनेटिंग नेचर में होगा, सैटर्न वीक होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल है, अगर शनि मेष राशि में है तो वो नीच का हो गया और मंगल वहाँ पे बैठा है साथ में, तो मंगल स्वग्रही है तो मंगल वहाँ पे हावी हो जाएगा। यही कारण है कि नक्स भूमिका व्यक्ति हमेशा इरिटेबिलिटी, स्पाज़म और ओवररिएक्शन के रूप में क्यों आता है? क्योंकि वहाँ पे मंगल हावी हो गया। तो इस तरह से हमने आज जो है नक्स भूमिका में कैसे एक हमने प्लेनेटरी रूप में कैसे उनको देखेंगे, इस पे चर्चा की। इस वीडियो को आप देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए कि आप किस तरह से प्लैनेट्स को मेडिसिन में समझेंगे, पकड़ेंगे। अब इसका जो भी नेचर है, जैसे कि एंग्री नेचर है, फायरी नेचर है जो डॉक्टर हेनमेन ने बोला है, और अर्डेंट नेचर है, जीलस नेचर है, वो सब मंगल के एनर्जी को दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो प्रोमिनेंट प्लेनेट है वो मंगल है। आप मंगल की एनर्जी को यहाँ पे पाएंगे। मंगल यहाँ पे डिबलेटेड कंडीशन में नहीं होगा, नीच की अवस्था में नहीं होगा। मंगल कहीं ना कहीं एक अपनी पावर में होगा। तब आप नक्स भूमिका को आसानी से पकड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंट्रोल कर रहा है वो मंगल की एनर्जी सैटर्न की एनर्जी को ब्लॉक कर रही है। यानी ग्लाइसिन जो सैटर्न है, जो क्लोराइड आयन की वजह से न्यूरॉन को कंट्रोल में कर रहा था, उसकी एनर्जी को ब्लॉक कर रहा है स्ट्राइचिन के रूप में मंगल। तो आपको कैसा लेक्चर लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।